हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पिता ये आशीष हो जाए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता, इस नए महीने को आपने हमें आशीष करके दिया प्रभु जी। वचन की तरह प्रभु जी हमें बातें किया पिता, और इस महीने का आपने प्रॉमिस वचन की तरह हमें आशीष दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सारे भाई बहनों को हम आशीष करते हैं, ब्लेस करते हैं। इनकी चिंताएं, समस्याएं, बोझ, निराशापन सब दूर हो जाए। आशीष के द्वार इनके लिए खुल जाए। पूरे महीने पिता अपनी आशीष से भर दे पिता। इनके कामों को सफल करे पिता, इनके जुओं को तोड़ दे, इनके बंधनों को तोड़ दे। इस महीने जो भी ये काम करना चाहते हैं पिता, उन सारे कामों में आपकी बड़ी आशीष से स्वर्ग से उतरने पाए पिता। ये आशीषमय हो जाए प्रभु जी। हम आपके नाम से इस महीने इन्हें आशीष करते हैं पिता। ओ राजा यीशु इन्हें ब्लेस करे, ब्लेस करे। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करे, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करे। और ये जो भी काम इस महीना करना चाहते हैं, उन सारे कामों में आपकी बड़ी आशीष से स्वर्ग से उतर जाए पिता, और हर एक काम करने में सहायता करें। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें, और इस महीने पिता इन्हें आशीष प्रदान करें। रुकावटें बाधाएं इनके जीवन से दूर हो जाए, इनके जंजीरें टूट जाए, इनके बंधन टूट जाए, इनके रास्ते खुल जाए प्रभु जी, और हर एक चीज़ों से ब्लेस हो जाए। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे पिता, इन्हें आशीष दे, हर एक जरूरतों को पूरा करें। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष हो जाए। जो अपने बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, इस महीने इन्हें आशीष दे पिता। इनके कामों को सफल करे प्रभु जी। जो जितना बीज बोया उसका 100 गुना ये कटनी काट नहीं पाए। जो आज अपने बीज को बोया है पिता, इन्हें ब्लेस करे। जो भेजने वाले हैं प्रभु जी, भेजने में सहायता कर। रुकावटें बाधाएं सब दूर हो जाए, शैतान की सारी चालें तहस नहस हो जाए। इनके हृदय, इनके मन को खोल दीजिए पिता, ताकि जितना बीज बोना चाहते हैं उससे अधिक आपके कार्य के लिए बीज बो सके, और उसके तरह ये 100 गुना आशीष पा सके सही समय पर। इनके खत्ते को, इनके सैलरी को, इनके बिजनेस को आशीष करते हैं, इनके जीवन को आशीष करते हैं, इनके बच्चे, इनके परिवार को आशीष करते हैं। हर एक के ऊपर आपकी आशीष से उतरने पाए। आमीन। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं पास्टर इमानुएल एक बार फिर से स्वागत करता हूँ इस रात के वचन और प्रार्थना के सभा में। प्रभु ने हमें नया महीना दिया, हम पिता का धन्यवाद करें। इस महीने का प्रॉमिस वचन आपको सुबह मिल गया होगा, जो नहीं देखे हैं आप जरूर देखिएगा। प्रभु उस वचन के द्वारा आपको ब्लेस करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें सुरक्षा प्रदान करता है, और ये पूरे महीने आपको अपनी आशीषों से परमेश्वर भरने जा रहे हैं। जो अपने बीज को बोया है, प्रभु आपको आशीष दे। हमारी मिस्टी हर रोज बड़े बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रियों में अपने बीज को बोते हैं, लेकिन वहाँ का जो अगुवा है, वहाँ के जो लोग हैं आपको नहीं जानते। लेकिन हमारी मिनिस्ट्री आपके नामों को, आपकी समस्याओं को जानता है। सबसे बड़ी बात, मैं आपके लिए पर्सनली प्रार्थना करता हूँ, और महीने में एक बार आपको मैं ज़रूर कॉल करता हूँगा। जो अपने बीज को बोते हैं हमारे मिनिस्ट्री में, अगर मैं आपको कॉल नहीं करता हूँ महीने में, तो आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको कॉल करूँगा प्रार्थना के लिए। और हमारी मिनिस्ट्री में जो भी आज तक बीज बोया है, आपकी समस्या और आपकी नामों को लेकर हमारी मिनिस्ट्री प्रार्थना करें। आप हमारे व्हाट्सएप में भेजें, स्क्रीनशॉट या ना भेजें, लेकिन जो भी हमारे अकाउंट में नंबर दिखते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे में, उसके लिए आपके लिए नाम देखकर प्रार्थना किया जाता है। किस भाई ने या फिर इनके परिवार के लोग जो भी हो, हम हमारी मिनिस्ट्री प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर प्रभु आपको आशीष देगा, आपको बढ़ाएगा, फैलाएगा, और इसका प्रतिफल देगा। आपका जो भेंट दान है, प्रभु के कार्य के जब उपयोग होता है, उसमें आप सहयोगी हैं, और उसके बदले प्रभु आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है। वो 100 गुना आपको आशीष करके देता है सही समय। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। जब हम यात्रा करते हैं मेरे प्रियो, तो हम जब गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, या कहीं जाते हैं, जो ड्राइवर होता है वह अधिकतर आगे की ओर देखता है, और जब कुछ काम होता है, ये साइड लेना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है, तो पीछे की ओर देखता है। लेकिन बाकी समय कौन सुरक्षा प्रदान करता है?
आप तो बोल रहे हैं कि मैं गाड़ी और साइकिल अच्छे से चला रहा हूँ, लेकिन जो पीछे से आ रहा है उसके मन में क्या चल रहा है, शैतान उसके मन में क्या डाल रहा है। यानी कि जो पीछे से आ रहा है उसके माइंड को परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है। आप जब यात्रा करते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कहता है मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना दाहिना हाथ मैं तेरे ऊपर रखे रहता है। हालेलुया। तो हम जब प्रार्थना करके लिखते हैं, निकलते हैं, परमेश्वर हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। इस दुनिया में लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो जाते हैं सुरक्षा के नाम, लेकिन फिर भी ये गारंटी नहीं है कि उनकी सुरक्षा हो सकती। लेकिन हमारा परमेश्वर गारंटी देता है कि मैं तेरी सुरक्षा प्रदान करूँ। तो जब भी आप यात्रा करने जाएं, यात्रा पर जाएं, घर से निकलें, आप प्रार्थना करके निकले, बाहर से घर आए, प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु सुरक्षा प्रदान किया और घर को लाया, मैं धन्यवाद करता हूं। तो परमेश्वर हमारे चारों ओर है। संहिता 125 अध्याय के दूसरे वचन कहता है, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहे। हमारा परमेश्वर एक समयों पर हर एक स्थानों पर रहने वाला परमेश्वर, वो हमें अपनी सुरक्षा से भरपूर करता है। और इस महीने प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। आने से लेकर जाने में परमेश्वर आपकी सहायता कर रहा है। हालेलुया। आपके परिवार, आपके घर, आपके बच्चों को परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में छुपाए रहे और आपको अपनी आंसुओं से इस महीना भरेगा। तो कहता है जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। भजन संहिता 37 के 5, अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पर भरोसा रख, वही पूरा कर। जब हमारे मन में बहुत सी चिंताएं हो जाती है, तब दूसरा कोई आपको चिंताओं से नहीं निकालने आएगा, लेकिन परमेश्वर खुद कहता है कि अपना बोझ, अपनी चिंता तुम मुझे दे दे, मैं तेरा ध्यान रखूंगा। तो इसमें जो भी आपके मन में डिप्रेशन है, चिंता है किसी बातों को लेकर, उन सारी बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप और परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो मन की बोझ से आपको आजाद करेगा और आपको अपनी आशीषों से वह भरपूर करेगा। हालेलुया। व्यवस्था में 33 अध्याय के 7 वचन, अनादेश तेरा गृह धाम है और नीचे सनातन भुजाएं हैं। वह शत्रुओं को तेरे सामने से निकाल देगा और कहता है उसको सत्यानाश कर देगा। शत्रु आपके पीछे पड़े हो, लेकिन परमेश्वर कहता है इस महीने मैं तेरे शत्रुओं का तहस नहस तितर बितर कर दूंगा। जो तुझसे लड़ने आएंगे वो विजय नहीं पाएंगे, क्योंकि तेरी ओर से लड़ने वाला मैं हूं। हालेलुया। परमेश्वर कहता तेरी ओर से होकर मैं लड़ूंगा, और भला जिसकी ओर परमेश्वर है उसे तो जय मिलेगा ही मिलेगा। उसे कौन सी ताकत हरा सकता है? इस सृष्टि का सर्वशक्तिमान, सृष्टि कमाने वाला, हमें रचने वाला परमेश्वर जब हमारी ओर होकर लड़ेगा तो जय हमें मिलेगा। शत्रु आएंगे आप पे चढ़ाई करने के लिए, लेकिन लड़ नहीं पाएंगे। आपको पता नहीं चलता, बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता है कि शत्रु आपके पीछे पड़े हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारी शत्रुओं से रक्षा करता है। शत्रु हर जगह है, आप माने या ना माने, विरोधी हर जगह। आप ऑफिस में काम करते वहां, आप आने जाते हैं, शत्रु वहां रहते हैं, अगल बगल में रहते हैं, हर स्थानों में शत्रु रहते हैं। शैतान उनके मन में कार्य करता है किस प्रकार से आपको नुकसान पहुंचाए। हमारा मन शुद्ध है, हम दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन दूसरे के मन में शैतान एक कार्य करता है और हमारे विरुद्ध में वह प्रतंत्र रचता है। तो उन सारे शत्रुओं से हमें बहुत बार पता भी नहीं चलता है कि शत्रु हमारे पीछे है, और परमेश्वर उनका सत्यानाश कर दिया, उन्हें तितर बितर कर देता है। तो परमेश्वर है जो छुपे दुश्मनों से बचाता है। आप काम कर रहे हैं जहां पास, हॉस्पिटल में हो, ऑफिस में हो, मॉल में हो, शॉप में हो, ऑफिस में हो, शत्रु वहां आपके रहते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं,
शत्रु की सारी चालें तहस नहस होगी। और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के जीवन में, ऑफिस में सालों से शत्रु कार्य कर रहा है और उनका प्रमोशन नहीं होने दे रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उनकी सैलरी से लेकर उनके पोस्ट में अब अपनी दखल अंदाजी कर रहा है। परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ेगा, उस शत्रुओं से आजाद करेगा, अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल देना। हालेलुया। अपनी कमाई का 10वां अंश निकाल के प्रभु की कार्य के लिए देना, तेरे काम सफल होंगे। परमेश्वर किससे बातें कर रहा है। सालों बीत चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब भी कुछ लोगों का है, आप यही हैं जब से आप हैं, वहाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपकी सैलरी बढ़ना चाहता है लेकिन बढ़ते बढ़ते रुक जाता है और थोड़ा बहुत बढ़ जाता है और आपका पैसा रुका हुआ है बहुत सा। हालेलुया। परमेश्वर बातें कर रहे हैं, आत्मा में होकर बोल रहा हूँ। विश्वास के साथ रिसीव करना, अपनी कमाई का 10वां अंश निकालना, शत्रु के चालों को तहस नहस करेगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा, उसका रुक जाएगा। परमेश्वर ऐसा करने जा रहा। हालेलुया। यशायाह 52 अध्याय के 12 वचन, क्योंकि तुमको उतावली से निकलना नहीं और ना भागते हुए चलना पड़ेगा। तुम्हें उतावली यानी कि घबरा कर तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा और ना भागते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करता हुआ चलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी सहायता करता है। यीशु मसीह जब बादलों पर उठा ले गया, कहता है मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं अपने साथ तुम्हें ले जाऊँ, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी रहो। लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा है, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ा है। और वो सहायक कौन है? वो सहायक पवित्र आत्मा है, जो हमारी अगुवाई करता है हर पल, हर समय, हर एक स्थानों में। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, आपको अकेला नहीं छोड़ा, मार्ग में आपके संग संग है, वो आपकी अगुवाई कर रहा है। भागता हुआ नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि यहोवा तुम्हारे आगे आगे अगुवाई करते हुए चलेगा और इज़राइल का परमेश्वर तुम्हारे पीछे भी रक्षा करता चला चलेगा। मैंने वचन के शुरुआत में मैंने कहा, हम आगे की ओर देखते हुए जाते हैं, लेकिन शैतान कितने बार होता है कि पीछे से अटैक कर देता है। इसलिए शैतान का काम ही है पीछे से अटैक करना। जब सामने से नहीं जीत पाता है तो पीछे से अटैक करता है। हालेलुया। तो पीछे से रक्षा कौन हमें करता है? हमारा परमेश्वर है, जो पीछे से हमारी रक्षा प्रदान करता है। व्यवस्था वर्ण पहले अध्याय के 30 वचन, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिरौन के सेना पीछे, बड़े बड़े रथों के साथ, घोड़ों के साथ, युद्ध विद्या के साथ, हालेलुया, अपने लोगों को ले जा रहा था। मूसा पीछे फिरौन की सेना, आगे समुद्र, जाने का कहीं रास्ता नहीं, जाए तो जाए कहाँ। उसके लोग कहते हैं हम तो वहीं ठीक थे, क्या हमें तो यहाँ मरने के लिए के आया है समुद्र के पास। तब कहता है खड़े खड़े तुम यहोवा के काम को देखोगे। अपने हाथों को, लाठी को आगे करता है और समुद्र तो भागों में हो जाता। अपने लोगों को उस समुद्र में से रास्ता बनाकर देने वाला परमेश्वर, पानी को चट्टान बनाकर देने वाला परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जब तक उसके लोग समुद्र से बाहर नहीं निकल गए, तब तक पानी का एक बूंद भी उनके रास्ते में नहीं आए। आधे रास्ते में पहुंच गए इजरायली, पीछे से फिरौन की सेना पीछा करते 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 वो भी समुद्र में चले गए। जब ये जा सकते हैं तो मैं भी जा सकता हूं, ऐसा बोलकर गए हो। हालेलुया। लेकिन समुद्र से बाहर निकले हो, पानी समतल, उनकी सारी सेना, उनके सारे रथे, उनके सारी तलवारें, उनकी सारी युद्ध विद्याएं समुद्र में तहस नहस हो।
इसलिए भजनकार कहता है, किसी को रथों का, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर है। उनका भरोसा कहता है, जाओ अच्छे अच्छे रथों को लाओ, अच्छे अच्छे घोड़ों को लाओ। जब उनका पीछा करना रहता है, राजा कहता है, जाओ अच्छे अच्छे घोड़ों को लेके आओ, अच्छे रथों को तैयार करो, हम उनको यहां से बाहर नहीं निकलने देंगे। हालेलुया। तो भजनकार कहता है, किसी को रथों का, किसी के घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम तो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने समुद्र को तो भाग में कर दिया, पानी को चट्टान बना दिया, वो परमेश्वर आज भी आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। आपकी समस्या परेशानियों से निकालने के लिए तैयार है। शत्रु की सारी चालें जो पीठ पीछे प्रतंत्र रची जा रही है, उन सारी चालों को तहस नहस करने के लिए तैयार है। विश्वास करने वाले बोले आमेन। हालेलुया। हमारा शत्रु कोई नहीं है, हम तो भाई सबको भाई हैं। हालेलुया। लेकिन दूसरे लोग आपको शत्रु मानते हैं। हमारा कोई, हमारे मन में ऐसा कोई नहीं कि ये शत्रु हमारा है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार चलते हैं, तो हम सबको एक समान देखते हैं। लेकिन अगर अगला व्यक्ति आपको शत्रु मानता है, तो परमेश्वर पलटा लेगा, क्योंकि वचन कहता, अपने शत्रुओं को मेरे हाथों में दे दो, पलटा मैं ही लूंगा। कहे, पलटा मैं ही लूंगा। कौन लेगा पलटा? हमारा परमेश्वर। किससे लेगा? आपके शत्रुओं से, छुपे दुश्मनों से, जो पीठ पीछे चक्कू चलाते हैं, उनसे परमेश्वर पलटा लेने जा रहा है। भजन संहिता 18 के 16, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और गहरे जल में से खींच। इस महीने में प्रार्थना कर रहा हूं, आप जो दबे हुए हैं, आप जो गड्ढे में पड़े हुए हैं, परमेश्वर आपको वहां से निकालने जा रहा। उन समस्या और परेशानियों से परमेश्वर आपको निकालने जा रहा। हालेलुया। आप निराशा में हैं, दुखों में, बीमारी में हैं, कर्ज में हैं, परेशानी में पड़े हैं, परमेश्वर आपके हाथ को पकड़कर वहां से आपको निकालने जा रहा है इस महीना। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोले आमीन। परमेश्वर आपको इन वचनों की तरह आशीष दे। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं और हम पिता से प्रार्थना करें इस नए महीने के लिए, क्योंकि प्रभु इस महीना हमारे जीवन में कुछ करना चाहता है, कुछ अद्भुत कार्यों को प्रकट करना चाहता है, हमारे जंजीरों को, बेड़ियों को तोड़ना चाहता है। आओ मेरे पियो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु से प्रार्थना करो। वो हमारी चारों ओर है, वो हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। शत्रु की सारी चालें तहस नहस हो जाएगी। केवल तू इतना करना कि तू अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहना, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है तो सच्चाई और ईमानदारी के साथ प्रार्थना करें। अपने परमेश्वर के प्रति ईमानदार बने रहना, वो तुम्हें अकाल के दिनों में तृप्त करेगा। वो तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा, वो तुम्हें बढ़ाता चला जाएगा और आशीष पे आशीष तुम्हें देते चला जाएगा। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन भर आपने संभाला, आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया प्रभु, और एक सुंदर समय को दिया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु, ये नया महीना हम सब के लिए आशीषमय हो जाए पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए पिता। घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। और ये भाई बहन जहाँ भी जाते हैं पिता, इन्हें आशीष प्रदान कीजिए पिता। हाँ प्रभु, हम आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को आशीष करते हैं। ये नया महीना इनके परिवार के लिए आशीषमय हो जाए, ये नया महीने में आशीषित हो जाए प्रभु। हम आपके नाम से इस नए महीने में इन्हें आशीष करते हैं। इनकी हर एक जरूरतें पूरी हो जाए, जो भी घटी कमी है पिता वो पूरी हो जाए। आप पहाड़ पर उपाय करने वाले परमेश्वर है पिता, इनके जीवन में भी आप उपाय करने जा रहे हैं। जो विश्वास और वचन को थाम कर आपके वचन के अनुसार चलकर जीवन जी रहे हैं, आप उनके लिए पिता अद्भुत तरीके से उपाय कर रहे हैं। इनकी हर एक जरूरतों को पूरी कर रहे हैं, हर एक घटी कमी को आप पूरी कर रहे हैं पिता परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, हर एक परेशानी, समस्याएं, बाधाएं दूर हो जाए पिता। इस नए महीने को हम आशीष करते हैं पिता। पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखिए,
आने जाने में सहायता कीजिए, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान कीजिए पिता। ये पूरे महीने जहाँ भी जाते हैं इन्हीं आशीषों से भरपूर करें, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान करें। और इस नए महीने को हम आपके नाम से आशीष करते हैं पिता। पूरे महीने आशीष दे पिता। हाँ प्रभु, अपनी आशीष से भर दे, घर से लेकर बाहर में काम करने में सहायता करें पिता। जिस काम पे हाथ लगाएं काम आशीष हो जाए, घर परिवार में आशीष दे, बच्चे परिवारों में आशीष दे, इनका जीवन इनके घर आशीष हो जाए प्रभु जी, और आशीषमय हो जाए पिता। ये बढ़ते जाए, फलते जाए, और हर एक ऋतुओं में पिता हरा भरा रहने पाए, हर एक दिन इनके लिए दिन आशीषों से भरा होने पाए पिता। निराशापन, हताशापन, दुख, परेशानी, चिंता, समस्या, बाधाएं सब दूर हो जाए, और आपके नाम से ये आशीषित हो जाए, आपके नाम से ये बढ़ते जाए, आपके नाम से ये फलते जाए प्रभु जी, और ये अकाल के दिनों में तृप्त होते जाए। जो भी कर्ज में है वो कर्ज के बंधन से आज़ाद हो जाए, वो कर्ज के जालों से आज़ाद हो जाए। हम आपके नाम से सारे कर्ज के बंधनों से, सारे कर्ज की बड़ियों से छुटकारे की घोषणा करते हैं। इनकी मेहनती कमाई जहाँ फंसाए प्रभु जी मिल जाए इस महीने पिता, द्वार खुल जाए पिता, हर एक बंधन टूट जाए, हर एक ताले टूट जाए, जो पैसे लिए उनका हृदय मन फिर जाए, इनके खातों में मेरे मनी देने वाले हो जाए प्रभु जी। आप ही है पिता जो उनके हृदय मन को फेर सकते हैं। हाँ प्रभु, ऐसा करने जरा इस महीने हम धन्यवाद करते हैं। इनके घर परिवार बच्चों के ऊपर, परिवारों में आपकी आशीष से उतरने पाए, आपके महिमा इनके मध्य में प्रकट हो जाए, इनके जीवन के बंधन टूट जाए प्रभु जी, और आशीष पे आशीष ये पाते जाए। जितने लोगों ने पिता अपने पिता हाथों को आगे बढ़ाकर आपके कार्य के लिए बीज को बोया है, भेंट दान दसवां डाले हैं पिता, इन सबों को मैं आशीष करता हूँ पिता। इनके खत्ते को आशीष करता हूँ। ये जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुने कटनी काटने पर, इनकी सैलरी बीनने 100 घर परिवार को मैं आशीष करता हूँ पिता। ये जितना बीज बोते हैं उसका 100 गुना कटनी काटने पाए, सही समय आने पर आप इनका प्रतिफल देने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा है मैं किसी का कर्जदार नहीं रहता हूँ। मेरे पियो, आपका प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि बाइबल कहती है मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अपने जो बीज को बोते हैं, अपनी कमाई का 10वां अंश निकालते हैं, सही समय आने पर परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। किसी ना किसी रूप में परमेश्वर आपको उन आशीषों से भरपूर करेगा। यस पिता, हम आपके नाम से इन्हें आशीष करते हैं। इनके खत्ते के ऊपर इनकी सैलरी बीनने 100 घर परिवार में आशीष से आने पाए, अपनी आशीष से भर दे पिता। प्रभु जो कमाते इनमें फलवंत हो जाए प्रभु, जो पैसे बचते हैं निकालने को उस पैसे को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम। पूरे महीने पैसे चलाने में सहायता करें, फालतू खर्चे वाली आत्माएं सब बाहर जाए यीशु के नाम में। उस पैसे पे आशीष आ जाए, वन पैसा बच जाए, हर एक जरूरतें पूरी हो जाए, और आपकी महिमा प्रगट हो जाए। उस पैसे को आपने आशीष दिया, हम धन्यवाद। इनके वचन के अनुसार चलने की तरह इनके परिवार का पिता उद्धार होने पाए, वही मसीह को जानने पाए, पापों की क्षमा प्राप्त करके जीवन का उद्धार करता आपको स्वीकार करने वाले हो। इनके परिवार, इनके बच्चों के जीवन में आशीष से स्वर्ग से आने पाए, और इनका जीवन आशीषित हो जाए पिता। जो कोई बीमार है आपके नाम से हम इसमें चंगाई की घोषणा करें। जो सालों महीनों से बीमार पड़े हैं पिता, दवाई खा के थक चुके हैं पिता परमेश्वर, हम इनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये महीना उनके लिए छुटकारे का महीना होने पर। श्राप के बंधन जो सालों से पिता, महीनों से पिता, दिनों से पिता कार्य कर रहे, बीमारियां, उन सब बीमारी के बंधन टूट जाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन से छुटकारा मिलने पाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा करें। अपनी आशीष का हाथ बढ़ाइए, इन्हें शिफा दीजिए, इन्हें चंगाई दीजिए, हर एक बीमारी के बंधनों से आप इन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर। बीमारियां चाहे किसी प्रकार की क्यों ना हो, ये चंगे हो जाए, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगाई और छुटकारे की घोषणा। जो बिस्तर पर लेटे हुए हैं उठ खड़े होने, बिस्तर पे उठ खड़े होने पाए, व्हीलचेयर में बैठे हैं उठ खड़े होने, रिपोर्ट बदल जाए, ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, झुनझुनी कंपन, मिर्गी, झटके, बीमारियां बाहर जाए, हड्डियों का दर्द, बैक पेन, टखनों का दर्द, घुटनों का दर्द यीशु के नाम में बाहर जाए, और ये पूर्ति से शिफा पाने, ये पूर्ति से चंगाई पाने, आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए। आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा का अभिषेक से, नए वरदान से, नई सामर्थ्य से भर जाए, और ये पूर्ति से चंगे, ब्लेसिंग और आशीष हो जाए पिता परमेश्वर। आपने चंगाई शिफा दे दिया, हम धन्यवाद यीशु के नाम में मांग। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सारी समस्याएं, सारी परेशानी, सारी बाधा इनके जीवन से दूर हो जाए पिता, इनके बंद दरवाजे खुल जाए पिता,
घर की समस्याएं बाहर जाए, घर में जो भी पिता डिप्रेशन चिंता है वो सब दूर हो जाए, आर्थिक तंगियाँ दूर हो जाए, पैसे की जरूरतें पूरी हो जाए, सारे जाले फट जाए, बंद दरवाजे खुल जाए यीशु के नाम, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। यस, इनके बच्चों के जीवन में सफलता आने पाए, जो भी काम कर उन कामों में आशीष दे, सफलता दे, जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में आशीष दे। अंधकार की ताकतें, शैतान की चालें सब नाश होने पाए, दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन से छुटकारा मिलने पाए, नशीली वस्तुओं से आज़ादी मिलने पाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, और आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए। हम आपके नाम से इन्हें आशीष करें, बच्चे की आशीष मिलने पाए, घर की आशीष मिलने पाए, जॉब की ब्लेसिंग मिलने पाए, सफलता मिलने पाए, एग्जाम दिए आशीषित हो जाए, और आपकी महिमा प्रकट हो जाए। जिनका सालगिरह है, बर्थडे हैं, इनके लिए प्रार्थना करते हैं आज पे, तो इन्हें आशीष प्रदान करें, तो इन्हें ब्लेस कर, नया वर्ष नई आशों से भरने का वर्ष होने पाए, आगे बढ़ने का वर्ष होने पाए, हर एक आशों से भर जाए। जिनका इस महीने बर्थडे है पिता, उन सबों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, सालगिरह है पिता, इन सबों को आशीष दे। आपने इन सबों को नया वर्ष दिया, ये नया वर्ष आगे बढ़ने का वर्ष हो जाए, सफलता का वर्ष होने पाए, और आपकी महिमा का कारण ठहरे। हम आपके नाम से इन सारे भाई बहनों को आशीष कर, आपने ब्लेस किया, हम धन्यवाद करते हैं। यस, जितने लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को डाल रहे हैं, इनकी समस्याएं बाहर जाए, परेशानियां बाहर जाए, चिंताएं बाहर जाए, निराशापन दूर हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने का ये प्रार्थना जहाँ जिस घर में चलिए उस घर के चारों तरफ शुक्ल हो पाने, तो उस घर में आपकी महिमा प्रकट होने। हम धन्यवाद करते हैं इस महीने के लिए पिता, इस महीने आपने आशीष दिया हमें, हम धन्यवाद करते, पूरे महीने अपने पंखों की आड़ में छुपाए रखे, प्रॉमिस वचन दिया पिता, अभी रात्रिकालीन का वचन दिया प्रभु, इन सभी वचनों के द्वारा आपने हमें आशीष प्रदान किया, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, हर एक को आशीष, इन सबों को आशीष दे, प्रार्थना को शेयर करने जो कर रहे पिता उन्हें आशीष दे, अपनी महिमा के लिए बहुत आयस उपयोग, हर एक बोझ चिंता परेशानी डिप्रेशन से आपने आज़ाद किया, धन्यवाद। ये बुरे सपने बुरे विचार थे उन सबों से आज़ाद करें, और सुनाए नींद दे पिता, और सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता और प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम मांगते हैं, सुन दया ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन और आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना देखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव करें, क्लेम करें, ये प्रार्थना मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे जीवन। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग यीशु मसीह को जान सकें, और जो अपने बीज को बोना चाह के दिया गया है उसमें अपनी शक्ति और प्रभु गुआई में बीज बो सकते हैं, और 10वां अंश को आप डालकर मेरे व्हाट्सएप में आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। आपके लिए मैं प्रार्थना, आए हम अंतिम प्रार्थना। और हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।